आप जो मौजू यहाँ पे मैंने छेड़ा है, एक मैंने छेड़ा, एक आपने छेड़ा, दोपहर जो दो मौजू पे जो गुफ्तगू हुई है, आप लाजवाब है ना जी। माशाल्लाह। हेलो जी, अली रज़ा साहब बोल रहे हैं? जी जी, जी अलीगढ़ से बोल रहे हैं आप? जी। जी, तो उलमाए देवबंद के ऊपर आपका दावा क्या है? आपको नहीं मालूम? हैं? आपको नहीं मालूम? अच्छा, ये ज़रा उजड़ी के मुतालिक आपका क्या मौक़िफ़? उजड़ी खाने के मुतालिक उजड़ी जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल किस के चीज़? हराम? उजड़ी 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 जानवर के पेट के अंदर जो निकलती है, जी 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 नाजायज़ है। जी, नाजायज़ है नाजायज़ है। जी। अच्छा, मतलब किस तरह नाजायज़ है? इस तरह नाजायज़ है। अच्छा, आपके नज़दीक क्या है पहले आप बताएं। जी, हम तो हलाल समझते हैं उसको। हलाल? जी। क्यों? अच्छा, क्या हराम किसने कहा है हज़रत? ओ, पहले हलाल के जवाब दे दीजिए आप, फिर हम बताएंगे। जी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, मेरी जी। बात सुनो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फ़ैज़ अहमद ओवैसी साहब हैं। कौन? फ़ैज़ अहमद ओवैसी साहब, पहचानते हैं उनको आप? नहीं नहीं पहचानते? नहीं। उनकी किताब बढ़िया, आपके मुफ़स्सिर कुरान है ये। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर किसी को हाँ, सोशल ये बात मीडिया सही पे है। हो या मतलब। इनका लक़ब है शम्सुल मुसन्निफ़ीन और फ़क़ीहुल वक़्त, फ़ैज़ मिल्लत, मुफ़स्सिर आज़म पाकिस्तान, हज़रत अल्लामा अबू सालिह मुफ्ती मोहम्मद फ़ैज़ अहमद ओवैसी रज़वी। अच्छा। ठीक है, उन्होंने लिखा है, एक किताब है हलाल और हराम जानवर। किताब का नाम है हलाल और हराम जानवर। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि उजड़ी जो है, ये उजड़ी खिंजीर के बराबर है। खिंजीर के बराबर है? हाँ, सही लिखा है उन्होंने। पहले जी बात क्लियर करके चलिए यहीं पर। जी, क्योंकि अभी आपने बोला कि हलाल और हराम जानवर, हाँ हाँ हाँ, तो आप हलाल जानवर की बात कर रहे हैं इस टाइम या हराम जानवर की बात कर रहे हैं? हलाल जानवर की बात कर रहे हैं। हलाल जानवर की। जी जी जी, जी ठीक है जी। जी। तो अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको हवाला दे दूं? आप बताइए, पहले हवाला बाद में ले नहीं, लेंगे। व्हाट्सअप खोलें, अच्छा रहेगा, ताकि व्हाट्सअप ओपन है, व्हाट्सअप ओपन है। हाँ, आप आलिम है ना? हाँ, जी, आप व्हाट्सअप ओपन आइए। जी, देखें, ये मैं भेजा हूँ आपको, देखें। जी अगर गलत हो तो ज़रा बताना मुझे आप। जी। देखें हवाला, ज़रा देखें। देखा? अगर साफ़ नहीं तो मैं साफ़ दूँ आपको? नहीं, सब नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है ना? वाला साफ़ नज़र आ रहा है कि साफ़ भेजूँ? नहीं आ रहा है, इतनी नज़र कमज़ोर नहीं है। मैं आपको दूसरा भेज देता हूँ, देखें। ये साफ़ ज़रा भेज दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप कहाँ से फ़ारिग हैं जनाब? अलीगढ़, जामिअतुल मदीना। जामिअतुल मदीना, ये अलीगढ़ में आता है? कहाँ आता है? अलीगढ़ में ही है। जी जी जी। ये देखें, मैं साफ़ भेजा हूँ, देखें आप, साफ़ भेजा हूँ मैं आपको, निशान लगा के दिया हूँ, देखें। मुश्तर को उजड़ी खाना ज़िंदगी का रिश्ता रखने के लिए, कायम रखने के लिए उतनी ही मिक़दार में खाना जायज़ होगा और ना खिंजीर की मानंद होगा। देखा आपने जनाब? क्या आपका भी मौक़िफ़ वही है मौलाना साहब? जी जी, अभी एक मिनट रुके तो सही। अच्छा, इससे आप क्या मुराद ले रहे हैं हजरत? नहीं, उन्होंने सही लिखा है कि उजड़ी को अरे हजरत, आपने लिखा हुआ तो पढ़ लिया, आप इसको समझ क्यों नहीं रहे हो? समझा देना आप। मुश्तर से आप मुराद क्या ले रहे हो? हाँ, परेशान हाल, जो मतलब अगर जान बचाने के लिए, जी, जान बचाने के लिए आदमी अगर खाए तो उसके लिए जायज़ है, वरना खिंजीर के मानंद होगा, है ना? जी सही लिखा है ना उन्होंने? जी, उन्होंने सही, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आपने देखा है, जी जी वो जी दुरुस्त है लिखा हुआ उसमें। जी, ठीक है, जो आपने पढ़कर बताया है हाँ हाँ हाँ, और जो हमने पढ़ा वो साफ साफ दुरुस्त है उसमें लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा है? अब उसमें जो लिख रहा है, जो हाँ, आपने भेजा है, जी जी, वो साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी आपने जो ये मतलब
इसकी जो वजाहत की है जी कि मतलब नुकसान, मतलब जिसको नुकसान हो या मतलब जो बीमार हो, मान लो कोई बीमार है और फायदे के लिए अगर उसको खा रहा है हाँ कुछ मिकदार में, तो उसके लिए हलाल है, हाँ, वरना वरना खिंजीर की मानिंद है। हाँ, तो मतलब ये हो गया, कोई अगर कहे खिंजीर हलाल है, गोया वो जो कोई अगर कहे कि उजड़ी हलाल है, गोया वो खिंजीर को हलाल कह रहा है। बात सही ना? अरे भैया आप ऐसे मुराद कैसे ले लोगे भाई वहाँ तो उजड़ी अच्छा, मैं जब मौलाना हजरत अरे मेरे मौलाना आपके सवाल का जवाब दे हम। तो उजड़ी आपके नज़दीक क्या है, हलाल है कि हराम है? सुनिए, अरे हजरत सुनिए, जी बोले पहले बात सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ जी आपके अंदाज में ही आपके सवाल का जवाब है। हाँ बोले। शराब पीना जायज है, नाजायज है, हराम है या हलाल है? हराम है। हराम है जी अच्छा, जी। आपके जो ये बोलते हैं कि अब नशा किस 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 तरह का हराम है ये भी बता दीजिए। अरे भाई शराब तो हराम है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, ठीक है ना। अब ये भी बता दीजिए कि नशा कौन कौन सा हराम है? तो यहाँ शराब की बात है, शराब हराम है, बस इतनी बात करें। यहाँ बात को तुल न दें मौलाना, बात को तुल न दें, साफ साफ यहाँ आ जाए कि उजड़ी हलाल है कि हराम है। वो उजड़ी वाला जवाब आपको मिलेगा, उजड़ी वाला जवाब आपसे ही ले जाएगा। हाँ उसी पर बात कर रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। आप बात को घुमा फिरा है नहीं। हजरत आपको इतनी लंबी बात करनी है तो वक्त के साथ फिर आप आए लाइव में। लंबी बात तो आप कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए सीधे सीधे। भाई उजड़ी हराम है कि हलाल है? जरूरी नहीं है, जिस तरह से आप बात करो इस तरह जवाब दिया जाएगा। अरे हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आप ही से हम दिलवा दें। हाँ तो कोई बात नहीं, आप बोले ना, कोई बात नहीं। हाँ तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने शराब को तो कतआन मतलब बिल्कुल एकदम से ही बोल दिया कि हराम है, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ। लेकिन अब इतना और बता दें तो बेहतर होगा, आपकी मेहरबानी होगी कि नशा कौन कौन सा हराम है? भाई नशा जो भी आदमी को नशा हो जाए वो हराम है। नशा जिस चीज से भी हो जाए वो हराम है? हाँ हराम है। अच्छा, नशे की डेफिनेशन? अजीब तमाशा है, फिर बात घुमा रहे हो आप, यहाँ से वहाँ बात घुमा रहे हो जी, बात घुमा रहे हो आप, आपको यहाँ पे आना चाहिए। अरे हजरत एक बात नहीं बोल दिए, फिर आप दूसरे जगह जा रहे हैं। आप इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। उजड़ी खाना आपके नहीं हराम ही हलाल है? हजरत बात सुनेंगे। आप जान क्यों छोड़ा रहे हैं? आप जान क्यों छोड़ा रहे हैं? आप एक काम करें, आप 2 मिनट बोले, मैं 2 मिनट बोलूँगा, आप 2 मिनट बोल लें, चले मैं खामोश हो रहा हूँ, फिर जब मैं बोलूँगा आप खामोश रहना। नहीं सुन लीजिए, अगर जान छुड़ानी होती तो कॉल भी कट हो सकती है, ठीक है? काटेंगे आप कॉल, कॉल काटेंगे, मुझे यकीन है। कौन कह रहा है? आप काटेंगे कॉल, देखना आप। 2 मिनट तय कर लें, 2 मिनट आप बोलेंगे, मैं खामोश रहूँगा, फिर मैं 2 मिनट बोलूँगा, आप खामोश रहना। आप बोलें। उजड़ी के मुताबिक बात मैं छड़ो, मैंने आपने कहा, आपकी किताब मैंने भेज दिया है, यहाँ उजड़ी को लिखा है कि परेशान हाल अगर वो जान बचाने के लिए सही है, और ना ये खिंजीर के बराबर कहा गया है उजड़ी को, ठीक है। तो इसके मुताबिक आप जवाब दें, मैं खामोश रहा हूँ 2 मिनट तक। चलें, पहले आप हमारी बात का जवाब दें, हम एक ही जुमले में पूरी बात निपटा देंगे, ठीक है ना, आखिर में। लेकिन पहले इतना और बता दीजिए आप कि नशे से मुराद मतलब ऐसे मान लीजिए कि नशा एक तो इस तरह से होता है कि जैसे आज तक किसी ने कोई नशा ही नहीं किया, ठीक है, कोई नशेदार शय खाई नहीं है, उसने पी नहीं है, तो अब उसके लिए थोड़ी सी भी अगर कोई मान लो कि एक ये जो अक्सर खा रही है आवाम, जैसे गुटखा विमल वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, इसको खा के भी इंसान को चक्कर वगैरह आता है, नशा हो जाता है, ठीक है। सुन रहे हैं हजरत? बोले फिर आपको 2 मिनट दिया, बोले ना आप। हाँ तो अब शराब तो डायरेक्टली बोल दिया हराम है, जाहिर सी बात है हराम है, वो तो कोई भी बोल देगा। तो अब नशा जो हराम है वो सिर्फ शराब ही हराम है, या मतलब जिस नशे को करने से इंसान लड़ खड़ा जाए या मतलब बेहोश हो जाए या चक्कर वक्कर आने लगा, ये इस तरह के सब नशे हराम है, ये पूछना चाह रहे थे हम। चलिए बोलूँ मैं, अब 2 मिनट बोलूँ? जी बोलिए। आप खामोश रहना। आपने कहा, आपने सवाल ये किया भाई शराब हराम है कि हलाल है, जी। तो मैंने उसका जवाब दे दिया। जब जवाब दे दिया तो आपको उसके बाद उजड़ी पे आना चाहिए। आप फिर कहा नशे की डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, माना क्या है। तो अब आपको वहाँ नहीं आना है, आपको वहाँ उजड़ी के मौजू पर आना ही नहीं है, क्योंकि हवाला में आपको दे दिया आपके घर से। अब नशा हर उस शय, मादा या अमल को कहा जाता है जो इंसान की अक़ल को वक्ती तौर पर ढांप ले और उसके सोचने समझने और फ़ैसला करने की कुदरती सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर करे। अब जहाँ नमाज में मना किया गया है, शराब पीकर जाने को मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तो ये नशा की हालत में मना किया गया। अब नशा किसी के भी हो,
कि वहाँ असल में शराब का ही मसला है। तो जो चीज़ आदमी के अक़ल को ढांप ले, नमाज के अंदर गफलत पैदा कर दे, उस नशे से जाना मना है। अब मैंने हवाला भेजा है, आपकी ज़िम्मेदारी थी आप जवाब देते। यहाँ जो आपने कहा हराम है, तो आपके मौक़िफ़ के मुताबिक मैंने आपके घर से हवाला दिया है कि यहाँ जो लिखा है फ़ैज़ में तो ऐसे नहीं कि मुस्तर परेशान हाल के लिए जायज़ है, वरना उजरी क्या है, सुअर की तरह है, सुअर की मानिंद है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो जो कहे कि उजरी हलाल है तो गोया वो सुअर को हलाल कर दिया, क्योंकि उसने खिंज़िर की तरह कह दिया उजरी को। अब जो उजरी को हलाल कहेगा, जायज़ कहेगा, गोया वो खिंज़िर और सुअर को हलाल कहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ ये सही है या गलत है? आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जब जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर इल्मी लियाक़त सलाहियत नहीं है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आकर बात करना नहीं चाहिए। आप कह दें कि इसके मुताबिक आप बात नहीं कर सकते, फिर हमारे अकाबिर पर आ जाएं, आप दावा पेश कर दें, शराइत तय कर लेंगे। हमारे अकाबिर के मुताबिक आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या तहक़ीक़ है आपकी, वो उस पर बात हो जाएगी। लेकिन इतना तो कह दें कि आप इस पर बात नहीं कर सकते कि भाई जब सुअर की तरह हराम कह दिया है तो उजरी को हलाल कहेगा, वह सुअर की तरह सुअर को हलाल कहेगा ना। तो इसका जवाब दें मुझे आप। तो बोले दो। आपने अभी एक सवाल का जवाब अपनी तरफ से दिया है। आपने कुरान की आयत करीमा पढ़कर सुनाई है जिसमें आपने जो मौजू बनाया शराब को, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि शराब पीकर नमाज पीने ना जाया जाए। ठीक है, शराब पीने की हालत में नमाज अदा ना की जाए। ठीक है, तो आपने अभी सिर्फ और सिर्फ शराब को मुकर्रर किया है इसमें। उसके बाद में फिर आपने खुद जुमला बोला है कि यहाँ पर तो शराब मुराद है, और जितने भी नशे ऐसे हैं कि जिससे इंसान अपनी अक्ल व होश खो बैठे, वो नशे भी शुमार हैं। तो आपने कुरान को फिर कुरान से भी आगे आपने फैसला कर दिया। कुरान तो कह रहा है सिर्फ शराब को, और आपने और भी नशे इसमें मिला दिए, तो आप कुरान से आगे फैसला करने वाले हुए। और रही दूसरी चीज़ ये कि दावा करने वाली बात, तो हजरत ग्रुप के अंदर अभी भी 2 मैसेज पड़े हुए हैं, और दोनों अगर आपको ना नज़र आ रहे हो तो आप ग्रुप में आ जाइए वापस, आपको दोनों के दोनों मैसेज दिखा दिए जाएंगे। आप उन सवालों के जवाब दे दीजिए, इंशाल्लाह फिर उसके बाद बात होगी। और आप जितने भी दावे ना, आपके जितने भी आप उलमा इकराम हैं अहले देवबंद, ठीक है, तो आप सारे के सारे पहले अपने आपस में मशवरा कर लो। टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया। हजरत आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, मैंने यहाँ नहीं कहा कि यह तर्जुमा में यह है कि शराब मत पियो। आगे मैं आयत पेश कर रहा हूँ, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह। यहाँ पे शराब की बात अल्लाह तबारक व तआला ने कही है, बेशक शैतान यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो ये यहाँ भी शराब की बात की गई है, शराब का जुमला यहाँ पे है। तो मसला ये है, जब वहाँ पे ये कहा गया है कि उजड़ी खिंज़िर के मानिंद है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब इसका दें, आगे भागे नहीं। जो उजड़ी को हलाल कहे, क्या वो खिंज़िर को हलाल कह रहा है? जवाब दें आप जी। जो उजड़ी आपके नज़दीक उजड़ी को हलाल समझने वाला क्या है? हलाल है, आपने कह दिया कि हराम है, नाजायज़ है। जो ये कहे कि भाई उजड़ी खाना हलाल है, तो सुअर को हलाल कह रहा है वो, क्योंकि उजड़ी और सुअर हराम होने में एक जैसा है। फैज़ अहमद वैसे कह रहा है, तो जो हलाल कहेगा वो खिंज़िर को भी हलाल कहेगा ना। जवाब इसका दें आप। तो हजरत आपने ओजड़ी पर जो इतना बड़ा मतलब जो एक मसला अटकाया है ये, जी जी जी, तो इस अगर मान लीजिए कि इन्होंने ओजड़ी हराम है, ठीक जी, और इन्होंने हलाल कर दी, हाँ, तो आप इन पर किस चीज़ का फतवा लगाएंगे ये बता दीजिए। माशाअल्लाह, हाँ, इस तरह बात करें ना आप। ठीक है, चलें देखें, ये मैंने हवाला आपको दिया है। 1 मिनट सवाल, 1 मिनट, अभी 2 मिनट हमारे पूरे तो नहीं हुए ना। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं, बोलने की इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अब ये तो आपका सवाल हो गया, आप इसका जवाब इरशाद फरमा दें, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि जो ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना नमाज को फासिद कर देता है, और नमाज के अंदर किसी जानवर का ख्याल आ जाना, इससे नमाज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी ठीक है, तो मैं पहले का जवाब दे दूँ? हाँ, पहले का जवाब भी दे दीजिए। जी जी, पहली बात तो ये है, आपने कहा इस पर क्या हुक्म है जो हलाल कहेगा। देखें, यहाँ पे खिंज़िर की तरह हराम कहा, किसको? उजड़ी को। अब देखें, नेमतुल बारी के अंदर लिखा है
अल्लामा सईद साहब ने लिखा है, सफ़ा नंबर 705 के अंदर निशान लगा के मैंने भेजा है, देखें एकदम नीचे, देखें नीचे लाल निशान है, लिखा है बाज़ दलाइल उजड़ी की हिल्लत का तकाज़ा करते हैं। क्या उजड़ी को हलाल किया है? बाज़ दलाइल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल जानवर की सिर्फ 7 चीज़ों को मकरूह तहरीमी करार दिया है, बाकी चीज़ें बिला कराहत हलाल है। और चूँकि उजड़ी उन 7 चीज़ों में नहीं है, इसलिए वो बिला कराहत हलाल है। 7 चीज़ों के मकरूह तहरीमी होने के मुतालिक ये हदीस है। क्या? बिला कराहत उजड़ी क्या है? हलाल है। फैज़ अहमद ओसी क्या कहता है कि उजड़ी खिंजीर के मानिंद है, यानी अगर उजड़ी हलाल हो गया तो खिंजीर भी हलाल हो गया। तो यहाँ पे सईद साहब कह रहे हैं कि उजड़ी हलाल है। दूसरा हवाला देखें, ये देखें मैंने हवाला दिया तस्कीनुस सालिकीन बतबर्रुकातुस सालिहीन, यानी नेक लोगों के तबर्रुकात, नेक लोगों के तबर्रुकात क्या है? सफ़ा नंबर 29 में लिखते हैं बाज़ अहले हवा बद मज़हब उजड़ी खाने को हराम और नाजायज़ कहते हैं। यानी आपके आलिम कह रहे हैं कि आप बद मज़हब हैं और अहले हवा हैं, हालांकि उजड़ी खाना जायज़ है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत है। आपके यहाँ उजड़ी खिंजीर के बराबर है और आप लोग खिंजीर को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत उमर की सुन्नत कह रहे हैं। मौलाना कैसा धर्म अपनाया आपने। दूसरा हवाला देखें, ये अल अताया अहमदिया फ़ी फतावा नईमिया, अहमद यार ख़ान नईमी के बेटे हैं, वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 48 पर कि दूसरी इल्लत मुश्तरक है शाना और उजड़ी आयतों वगैरह में साबित हुआ कि बाज़ क़यास माल फ़ारिक़ जायज़ और दुरुस्त हैं। कुरान आयत से साबित कर रहे हैं कि उजड़ी जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, और यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत है उजड़ी। लेकिन आपके बड़े आलिम मुफस्सिर कुरान और क्या क्या उनको लक़ब दिया है, शम्सुल मुसन्निफ़ीन, फ़क़ीहुल वक़्त, फ़ैज़ मिल्लत, मुफस्सिर आज़म अबू सालेह फैज़ अहमद वैसे कह रहा है कि उजड़ी सुअर के बराबर है, सुअर की मानिंद है। गोया जो उजड़ी को हलाल कहेगा और सुअर को हलाल कहेगा, और यहाँ तो सुअर को हज़रत उमर की सुन्नत कहा जा रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। मौलाना कौन से धर्म को अपनाए आपने? हो गया जवाब इसका? कोई जवाब है आपके पास? हो गया हज़रत, उसका जवाब और दे रहे हैं फिर। अच्छा, ये इसका जवाब कोई नहीं है आपके पास? नहीं, इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। माशाअल्लाह, चलो ठीक है। आपने एक बात कही है, नमाज को फासिद, नमाज में अल्लाह के नबी की तरफ ख्याल ले जाना नमाज को फासिद कर दे, आपने कहा ना? जी, नमाज तो बिल्कुल ख़त्म है नमाज। अच्छा, हुजूर का ख्याल आती नमाज ख्याल जी जी ख़त्म है। पहली बात तो है मौलाना आपका नाम यही है अली रज़ा, क्या और कुछ नाम है आपका? है अली रज़ा ही नाम है। तो अली रज़ा साहब, आपने जो बात कही है क्या वही फासिद कर देता है, ये साबित कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल साबित कर सकते हैं। नहीं कर सकते आप? मेरा दावा है। बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे पहचानते नहीं हैं। दावा है। चलो हवाला पेश करें आप, हवाला पेश करें आप। आपका दावा है? मैं तो, मेरा दावा ये है नमाज को फासिद कर देता है, ये अल्फाज वहाँ पे है ही नहीं। नमाज को फासिद करना, हमने दोबारा जुमला क्यों बोला, आपने नोट किया उसको? बोले, फिर से बोले आप। हुजूर का ख्याल नमाज माते नमाज खत्म है। खत्म है, ये खत्म वाला है ना? चलो मैं लिखता हूँ। और किसी पागल का, किसी जानवर का नमाज में ख्याल आ जाए कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, खत्म है। और सिर्फ एक सवाल ही किया है, वरना सवाल बहुत सारे हैं। नहीं ठीक है, इसी पर बात कर लेंगे। हाँ, जानवर का ख्याल आ जाए कोई हर्ज नहीं जी। मैं थोड़ा शॉर्टकट में मैं लिख के आपको भेज रहा हूँ ताकि आप याद रखें। नहीं याद है ज़बानी याद है, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने भेज दे, देखें आपको लिख के भेजा है। आपने कहा नमाज पहले कहा था फासिद हो जाती है, आप बाद में कहा नमाज को ख़त्म कर देती है, आखिर कहा जानवर का ख्याल आ जाए तो नमाज ख़त्म नहीं होती है, आपने कहा, ठीक है ना जी। तो क्या ये जुमला आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकते हैं। चलो हवाला दें आप, हवाला दें मुझे आप। देर मत करना, आपने जब मौजू उठाया तो ज़रूर आपके पास हवाला होगा, वरना मैं इंशाल्लाह आपको हवाला दूंगा। फ़ोन मत काटा हुआ ना? फ़ोन नहीं कटेगा हज़रत। हाँ
आपके पास नहीं है? जी जी, अरे हजरत 2 मिनट रुको तो सही आप। चलो भेजिए भेजिए, ठीक है भेजिए। जो बात कर रहे हो किताब बहुत तगड़ी तगड़ी है अपने पास। जी अपने पास जो बहुत तगड़ी तगड़ी किताब है, टेंशन में लो। जी 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 जी, नहीं मिला? अपना नंबर चलो आपको मिले, मैं भेज दिया हूँ, देखें आप, मैं आपको भेजा हूँ, देखें। देखें मैं निशान लगा के भेजा हूँ आपको। पढ़े क्या लिखा हुआ है, जो आपने कहा वही लिखा है। जिना के वसीले से अपनी क्या जनाब, आपका तो किया उसकी जैसे और दीगर बुजुर्गों की तरफ जनाब रिसालत अमाविली है अपनी हिम्मत को लगा कर देना, अपनी बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है, क्योंकि शेख का ख्याल लाजिम और बुजुर्गों के साथ इंसान को ज़रा ज़ोर से पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें। हजरत क्या साबित करना चाह रहे हैं, इससे क्या भेजा है आपने? आपने जो इबारत पढ़ी ना वही मैंने भेजा है। अगर आपके पास जो आपने कहा है, हमारे किसी अकाबिर ने ऐसा कहा है, नमाज ख़त्म हो जाती है। किताब का नाम क्या? किताब का नाम क्या है? सिरात मुस्तकीम है ये। सिरात मुस्तकीम। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, आप भेज दें। हाँ हजरत हम भेजेंगे। हाँ भेजें भेजें, देर ना लगाएं। नहीं ये कौन सा आपका फेवरेट, आपका मशहूर एतराज़ है और दलाइल आपके पास नहीं है। हजरत हम कहीं पर आए हुए हैं, समझे जी? तो मतलब ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो रिकॉर्डिंग कर सकता है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए भाई, है कि बात कर लें यहाँ पे। चले बात हवाला दें, बात को तोल ना दें, हवाला दें आप मुझे। और नमाज ख़त्म कर देती है, नमाज ख़त्म कर देता है, तो वही भेजें आप। बहुत टाइम लगा रहे हैं जनाब, क्या बात है? हजरत तलाश जारी है, टेंशन मत लो आप। हाँ आपका कितने मिनट हो गया, आपने देखा? नहीं टाइम नहीं देख रहा हूँ मैं, किताब में हूँ अभी। टाइम तो देखो कम से कम आप। टाइम की कोई होना है यहाँ पर लिमिट। टाइम का ख्याल रखो, जब तय किया है टाइम का ख्याल रखो। अब मैं बोलूँ जनाब? जी आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप तब तक तलाश करें, ठीक है? अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, जरा आपने कहा नमाज में नबी का ख्याल लावे तो नमाज तुम्हारी टूट जाती है, और जानवर का ख्याल आए तो नमाज तुम्हारा नहीं टूटती, ख़त्म नहीं होती। तो जो ये कहे कि आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ बराबर आ रही है। हाँ, जो ये कहे कि नमाज में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख़्याल ले जाना किसी फाहिश रंडी के तस्वुर, उसके साथ जीना का ख्याल से बुरा है, वो अक़ीदा कैसा है? सही है गलत है? कुफरिया तौहीन रिसालत पर है कि नहीं मबनी? जी बिल्कुल। जो ये कहे गुस्ताख है ना, तो बिल्कुल माशाअल्लाह। तो पहली बात तो ये है, आपने जो दावा किया है उस पर आप दलील दे नहीं सके, ठीक है? अब मैं आपको इस पर दलील दे रहा हूँ। खामोश रहे, ज़रा खामोश हो जाए आप खामोश हो जाएं। ये मैं आपको दलील दे रहा हूँ। आपका नंबर कौन सा है? हाँ देखें,
आपसे मैंने पूछा जो ये कहे, गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है। किसी फ़ाहिश रंडी के साथ तसव्वुर, किसी फ़ाहिश रंडी की तसव्वुर और उसके साथ जीना का ख्याल करने से आपने कहा गुस्ताखी है। आपके आला हज़रत का अक़ीदा है। देखिए मैंने हवाला भेजा है, कौन सी किताब से? मैंने भेजा है अल कौकबुत शहाबिया फ़ी कुफ़रियात अबिल वहाबिया, इस पर मैंने हवाला भेजा है। आपने कहा वो गुस्ताख है। खामोश रहे, मेरी बारे में ना बोलें, मेरी बारे में ना बोलें, अपनी बारे में बोलना आप। दूसरा, नमाज में ख्याल के मुतालिक मैंने हवाला भेजा है, आपके आला हज़रत के वालिद साहब नकी अली है, उनकी किताब अनवार जमाल मुस्तफ़ा, उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 352 पर, देखें, हर तरफ से मुँह मोड़कर क़िबला की तरफ मुतवज्जो हो जाना, उसी तरह अग़ियार से इनक़िताए कुल्ली करके दिल अपना क़िबला हक़ीक़ी की तरफ मुतवज्जो करे कि जिस तरह मुँह क़िबला से फेरना और चपो रास्त देखना सूरत नमाज को फासिद करता है, उसी तरह दिल को उस तरफ से फेरना यानी अल्लाह की तरफ से फेरना और गैर की तरफ देखना हकीकत नमाज को बातिल कर देता है। यह अक़ीदा किसका है? जो सिरात मुस्तक़ीम में है, यह आपके आला वालिद साहब का अक़ीदा है। दूसरा वाला देखें, ये मिरातुल आशिकीन, यह आपकी किताब सफ़ा नंबर 129 में लिखता है कि जब तक मुरीद सब्र और तवक्कुल यकीन पैदा करने के साथ दिल को माँ से अल्लाह से मुनक़ता न कर ले तो उसकी नमाज खुदा के हुज़ूर कैसे मंजूर हो। तो रुको खामोश रहो ज़रा, मेरा हवाला मुझे जवाब देने दो। दूसरा हवाला मैंने भेजा है, देखें, ये आपकी किताब है मुनाज़रा जंग, इसमें लिखा है अशरफ सियालवी ने कि देखो क्या लिखा है कि नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए, नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो न की जाए क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा होगी, अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा। देखा आपने, ये तो मैंने आपके घर से हवाला दिया है, रसाइल नईमी है, उसमें लिखते हैं अहमद यार ख़ान नईमी साहब, देखिए क्या लिखा है कि शेख का तसव्वुर नमाज में अमदन यानी जानबूझकर न लाइए कि ये खुशू के ख़िलाफ़ है। अल्लाह फरमाते क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब नमाजी मोमिन वो है जो अपनी नमाज में खुशू खुद पैदा करे। अगर खुशू खुशू नहीं है, नमाजी कामयाब नहीं है, नाकाम है, नामुराद है। तो ये वही बात तो वहाँ लिखी जा रही है जनाब। आपकी किताब में हो तो गुस्ताखी नहीं, हमारी किताब में तो गुस्ताखी। हज़रत चले, आप किस जगह से बात कर रहे हैं ये बता दीजिए और आपको नंबर मिल चुका है। हाँ जी, आप जगह मुंतखब कर लीजिए, मुनाजरा वहीं पर रहेगा। मतलब आपका एक भी हवाला काबिल कबूल नहीं माना जाएगा किताबों से। आप जो किताबों से हवाले दे रहे हैं तो वो किताब आपके पास मौजूद तो होंगी। हाँ बिल्कुल, जब आप भी कॉल पे हवाले दे सकते, सुन लीजिए, जब आप भी कॉल पे हवाले दे सकते, अच्छा, तो आप आमने सामने बैठकर भी हवाले पेश कर सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये बताते हैं तारीख मुकर्रर कर लें, मुनाजरे की किस तारीख में करना तैयार है आप? अच्छा ठीक है इस मुनाजरा आमने सामने से रहेगा। ठीक है, मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। अभी आपने दावा पेश किया था और अभी सिरात मुस्तकीम का हवाला देने जा रहे थे, तो आप जब देने जा रहे थे तो आपका दावा कैसे मान लिया जाता? आपका दावा मोतबर कैसे होता? किताब पेश करते आप तो आप पेश कर रहे हैं हवाला, वो आपके नज़दीक मोतबर, मैं पेश कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं मोतबर नहीं है। नहीं हजरत, हमारे कहने का मतलब कि आपने पहले वक्त तो हमारे जुमले नहीं सुने थे। हमने क्या कहा था कि हम ससुराल में आए हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, नहीं काम की बातें कर, आपने कहा हवाला मोतबर नहीं है तो आप भेज रहे तो मोतबर हो जाता, मैं भेज दिया। आपने खुद कहा, सुनो, आपने खुद कहा है जो ऐसा कहे नमाज में नबी की तरफ ख्याल ले जाना गंदी फाहिशा औरत के साथ जिना के तस्वुर से ही बुरा है, आपने कहा गुस्ताख है। तो आपने अपने आला तो गुस्ताख कहा और उजरी के मुतालिक यहाँ भी आप लाजवाब हुए और यहाँ भी अपने आला को गुस्ताख साबित कर दिए, तो मुसलमान साबित कर नहीं पाएंगे आप। हमारे अकाबिर को काफिर कहने चले तो हजरत हम तो आप बच जाओगे, आप बच जाओगे। हम तो बचे हुए हैं। अरे भाई, आपके उलमा हमारे अकाबिर को ही बचा हैं। आपको क्या लग रहा है आप बच जाओगे? हम बचे हुए हैं। अरे नहीं हजरत, आपको हम आप तारीख दीजिए, जो आपके पास तारीख खाली हो वो तारीख दीजिए और आपको हम जगह बता रहे हैं। 4 जगहों में से कोई सी भी जगह आप तशरीफ ले आइए। अच्छा ठीक है, आप तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सुनिए एक मिनट और, अगर आप मुनाजरा जीतते हैं तो आपके आने जाने के जो भी अखराजात होंगे वो इंशाल्लाह सब हम भरेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मौजू यहाँ पे मैंने छेड़ा है, एक मैंने छेड़ा, एक आपने छेड़ा, दो मौजू पे जो गुफ्तगू हुई है, आप लाजवाब है ना जी, माशाल्लाह। चले, अब रही बात किस पर? आमने सामने मुनाजरे के मुताल्लिक, ठीक है जी। आपने मुनाजरा का चैलेंज किया मुझे जी, मैंने आपके मुनाजरा चैलेंज कबूल कर लिया है, ठीक।
ठीक है। अब रही बात, जो भी आपके साथी जिससे मेरी गुफ्तगू होती है, जिस तरह अभी आप लाजवाब हो, इस तरह तमाम आपके मौलवी मुनाजिर लाजवाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अली असगर है, ठीक है। तो आपने मेरा नंबर है, मेरा दूसरा नंबर है 9998668198। यही काफ़ी है नंबर, यही आ गया है, ठीक है। तो आप सुने, आपने तारीख क्या है? ठीक है, चले। आपने एक बात कही है कि मुनाजरा आमने सामने होगा। मैं आपका मुनाजरा चैलेंज कबूल कर, लेकिन मेरी एक शर्त रहती है, आप मानेंगे? जी 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 बताएं। चैलेंज आपने किया है, हमने तैयार किया, हमने हाँ भरी है। तो आप एक काम करें, आप अपने मशहूर मारूफ इदारे से आप मुनाजिर हो या आपका जो भी मुनाजिर हो, उसके नाम के साथ एक लेटर पैड लिख के दें कि भाई हमारा फ़लाँ मुनाजिर साहब मुनाजरा करेगा मसला के आलात का वकील और मुनाजिर की हैसियत से। तो इसकी शिकस्त हमारे पूरे मसला के आलात की शिकस्त, हम मुनाजरा की इजाज़त देते हैं। तो अगर वो लेटर पैड आ जाएगा तो हम मानेंगे कि हाँ आप लोग तैयार हैं, फिर हमारी तरफ से लेटर पैड जाएगा इंशाल्लाह आपके पास। तो आप लेटर पैड देंगे? जी जी लेटर पैड बिल्कुल दिया जाएगा। आप भी अपना लेटर पैड दीजिए और हम भी अपना लेटर पैड देंगे। नहीं, पहले चैलेंज आपने किया है, तो आपके तरफ से आपके लोग, आपकी इदारा आपको इजाज़त देता है कि नहीं देता है, उस पर आप पहले मुझे भेजें। बिल्कुल इजाज़त देगा। और हमारे उलमा, अक्सर उलमा जो है ना, जी जी, इसी काम के लिए मुंतखब किए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ मुनाजरा के लिए? सिर्फ मुनाजरे के लिए। अच्छा ठीक, तो क्या एक काम करें, कब भेजेंगे आप? तारीख तो मुकर्रर कर लीजिए हजरत, फिर हम नहीं, मेरी बात सुनो ना अली रज़ा साहब, आप भाई तारीख बेकार होगा ना मुतय्यन करना, क्योंकि जब तक आपके यहाँ से कोई ये चलिए लेटर पैड ही भेजते हैं पहले, फिर आप। हाँ, आप क्या फैसला कौन? तो ठीक रहेगा जी, तब तो ठीक रहेगा। हाँ पहले भेज दिया आप, ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह, आपने एक मौजू आपने छेड़ा, उसमें आपके आराध गुस्ताख साबित हुए। एक मौजू मैंने छेड़ा, आपके यहाँ उजड़ी जो है सुअर की तरह हराम है, और आपके आलिम ने लिखा है उजड़ी खाना। ये भाग गए फ़ोन काट के सामने, देखें, ये खुद ऐलान किया है कि दोनों मौजू पर लाजवाब हुआ है ये, माशाअल्लाह।